मैं केवल विषय के साथ बंधा हुआ पशु न हो जाऊं। मेरी अपनी सत्ता रहे, मैं स्वतंत्र रहूं, बंधनों से मुक्त रहूं। ये बंधन से मुक्ति का अगर कोई मार्ग है तो वेद का मार्ग है, गीता का जीवन दर्शन है। इसलिए मैंने आज विचार किया कि नए वर्ष के प्रारंभ के लिए और गत वर्ष को गहराई से धरती में दबा देने के लिए अगर कोई बढ़िया मंत्र आज हम विचार के लिए रखें तो वो ईशोपनिषद का यजुर्वेद के 40वें अध्याय का यह दूसरा मंत्र है कि ऐ जीव, नए साल में पूर्ण वर्ष को उत्साह के साथ, प्रसन्नता के साथ तू इस नए वर्ष का में प्रवेश कर। उदास होकर के नहीं, भोग इच्छा के साथ प्रवेश न कर। लेकिन हमारी जो परंपराएं बन रही हैं सामाजिक, जो हमने कुछ अपने कन्वेंशंस बना लिए हैं अपने चारों तरफ, नया साल है, बढ़िया से बढ़िया खाएं, बढ़िया से बढ़िया पहनाएं, बढ़िया से बढ़िया मैरीमेंट एंजॉयमेंट करें। चाहे हम हिल स्टेशन पर जाएं, कहीं जाएं, भाई नया साल मनाने जा रहे हैं तो भाई नई विस्की होनी चाहिए, नई बॉटल होनी चाहिए, नया माल होना चाहिए, नई चीज होनी चाहिए। भोग इच्छाओं को तैयार कर रहे हैं। नए वर्ष का प्रारंभ भोग इच्छाओं से कर रहा है, पशुता से कर रहा है, बंधन से कर रहा है। मन की गुलामी से नए साल में प्रवेश न करो। आज़ाद होकर, मन से मुक्त होकर, अपने सारे आग्रहों से, कंपल्सन से फ्री होकर तुम अपने रूप और स्वरूप के साथ, अपने स्वाभिमान के साथ नए वर्ष में प्रवेश करना चाहते हो तो कर्म की इच्छा करो कि नया साल मैं ये करूँगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इस विश्व में प्रधानता किसकी है? न भाग्य की है, न मुकद्दर की है, न कोई आकस्मिक घटना दुर्घटना की है, न ये जिंदगी चमत्कारों पर खड़ी होती है, न चमत्कारों से कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है। इनमें आप न भटको, इनमें न उलझो। कोई चमत्कार नहीं होगा जीवन में। तुमसे बढ़ के चमत्कार कौन है? इस सृष्टि से बड़ा चमत्कार क्या है? इस जीवन से बड़ा चमत्कार क्या है? हमारे चारों तरफ जो भी कुछ है वो सब चमत्कार ही तो है। हम नहीं जानते कैसे एक फूल खिल करके खुशबू से भर जाता है और उसके सौंदर्य और उसके प्रभाव और वातावरण से चारों तरफ का पर्यावरण कैसे चार्ज होता है, प्रभावित होता है, हम नहीं जानते। पर हम एक बात जानते हैं, एक फूल के खिलने में ध्रुव तारे का उसमें मदद होती है, निहारिकाओं की मदद होती है, ऋतुओं की मदद होती है, हवा की मदद होती है, सूर्य चंद्रमा की मदद होती है। जाने सारा कायनात, पूरा विश्व ब्रह्मांड जब फोकस करता है तब एक कली फूल बनती है। सारे ब्रह्मांड का योगदान होता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि नए वर्ष में भोग इच्छा से नया साल प्रारंभ न करें। नए कपड़े पहनने का उत्साह न करें। कुछ भर के खाने, कुछ हटके खाने, कुछ ज़्यादा खाने, कुछ चटपटा खाने, कुछ होटल का खाने, कुछ वहाँ खाने, ये मौज करने, ये हा हू करने, ये हल्ला मचाने, ये सब जो मार्ग है ये सारे के सारे मन की गुलामी के मार्ग हैं। ये हमारी वासनाओं की गुलामी है, हमारी दासता की पहचान है। यह हमारे होने की पहचान नहीं है। इसमें हमारा स्वाभिमान नहीं दिखता है,
इसमें हमारी गुलामी प्रदर्शित होती है कि हम कितने गुलाम हैं। स्वाभिमान होने के लिए तो वेद कहता है कि आप में कुर्वन्नवेह कर्माणि, कर्म करने का उत्साह 100 वर्ष रहना चाहिए। मैं काम करूँगा, कर्म करूँगा। और कितना सुंदर वेद ने कहा, जरा गौर से सुन लीजिए। कृतम में दक्षिणे हस्ते, भगवान वेद कहते हैं तुम्हारे दाएं हाथ में कर्म है और बाएं हाथ में फल रखा हुआ है। फल पाने के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फल तो बाएं हाथ में आ जाएगा, लेकिन कर्म को दाएं हाथ में रखो। इसलिए वेद का जो वाद है, ये इसको पाणिवाद कहते हैं। पाणी कहते हैं हाथ को, पाणिवाद। न हम समाजवाद में विश्वास करते हैं, न साम्यवाद में, न हम किसी और तंत्रवाद में विश्वास करते हैं। हम जो वैदिकी लोग हैं, जो हम संस्कृति को मानने वाले इस देश के लोग हैं, वो कर्म को स्वीकार करके पाणिवाद को मानते हैं कि ये मेरे हाथ में है कि मैं खुद भी सुखी हूँ और दूसरे को भी सुखी रखूँ। ये हमारे हाथ में। इतनी बड़ी गरिमा, इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी डिग्निटी मनुष्य को दी गई है। ये कोई शैतान के बहकावे से पैदा होने वाला पुतला नहीं है, ये अज्ञान से पैदा होने वाला पुतला नहीं है, ये गलती से पैदा नहीं हुआ है। अरे मनुष्य का जो जन्म है, ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चातुर्य है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञान है और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ये चमत्कार है। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? आपके पास बुद्धि है, आपके पास चित्त है, आपके पास इंद्रियां हैं और आपके पास इतना बड़ा समझ का दायरा है कि आप धरती पर बैठे हुए हमारी निहारिका से परे टेलीस्कोप स्थापित करके और आप हमारी अपनी गैलेक्सी का फोटो खींच रहे हैं। कितनी चमत्कार की बात हो गई। कल्पना तो करके देखिए, हम जिस ब्रह्मांड में, जिस आकाश गंगा में रहते हैं, उस आकाश गंगा से परे टेलीस्कोप लगा के नासा ने हमारी आकाश गंगा की सिचुएशन और हमारी सिचुएशन को हमारे सामने रख दिया। इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी समझ, चेतना का एक ऐसा डायमेंशन आपके अंदर है कि जो पूरे ब्रह्मांड की व्याख्या कर सकता है, ब्रह्मांड को समझ सकता है, अपने को समझ सकता है। इतनी बड़ी ताकत आपके अंदर दी है। सच बताओ, इससे बड़ा चमत्कार कोई हो सकता है क्या? हमारा ये नया वर्ष वेद के इस मंत्र से प्रारंभ हो कि हे प्रभु, गत वर्ष तो मैं भोग की दास्ता में बंधा था, लेकिन नया साल मैं इस भोग के बंधन से मुक्त होकर कर्म के क्षेत्र में आ जाऊं। मैं कर्म करूं। और कैसे कर्म करूं? बड़ी सुंदर बात कही है। भगवान ने गीता में आदेश किया है, कितनी सुंदर बात कही है। यज्ञार्थात कर्म अन्यत्रो कर्म बंधन कारका। अगर यज्ञ के अतिरिक्त कर्म करोगे, अर्थात अगर आप दूसरों की संगति करने के बजाय अपने लिए कर्म करोगे, कर्म तुम्हारे ही तक महदूद होंगे, सीमित होंगे, तो वो भोग हो जाएंगे। लेकिन जब दूसरे के लिए किया जाएगा तो वो यज्ञ हो जाएगा। हम अपने लिए तो करते ही हैं, अपने लिए खाते हैं, अपने लिए कमाते हैं, अपने लिए मकान बनाते हैं, अपने लिए सारा काम करते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है। पक्षी भी अपने लिए घोंसला बनाता है, चूहा भी अपने लिए बिल खोद लेता है, जानवर भी अपने लिए गुफाएं खोज लेते हैं, घुस जाते हैं उसमें। जो अपने लिए करता है वो अभी मनुष्य की योनि में नहीं आया है। लेकिन जिसके कर्म दूसरों के लिए होते हैं उसको यज्ञ कहते हैं।
जो यज्ञ का कर्म करता है, यज्ञ को कर्म बना लेता है, ऐसे जो कर्म होते हैं न बंधन कारक का, वो बंधन के कारण नहीं होते हैं, न वो पाप होते हैं न पुण्य होते हैं, वो कर्म होते हैं। ऐसे कर्म न लिप्यते नरे, वासना नहीं बनते, प्रारब्ध नहीं बनते, हम करते हैं और वो समाप्त हो जाते हैं। हमारा उनसे कोई बंधन नहीं होता है, उनसे गुलामी नहीं होती है, न कोई सोने की चेन बनती है न कोई लोहे की जंजीर बनती है। कर्म बंधन से मुक्त होता है जब वो यज्ञ रूप होता है। इसलिए गीता ने यज्ञ को और कर्म को एक ही संज्ञा दी है। यज्ञ कह लो या कर्म कह लो, आप जो कारोबार करते हैं, आप वकालत करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, नौकरी करते हैं, वो यज्ञ रूप है। कैसा हमारे धर्म में अद्भुत बात कही है भगवती, ये देवी का जब पाठ होता है तो उसमें भगवती की महिमा का वर्णन करते हुए एक बात कही है, या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे परमात्मा की महिमा, भगवती जगदम्बा मातेश्वरी, तू मेरे जीवन में मेरी वृत्ति बनकर, मेरी आजीविका बनकर के आई है। ये तू है जो मेरी आजीविका है। मैं तेरे को नमस्कार करता हूँ। जो वह आपकी आजीविका है वो आपकी नहीं है, ये तो भगवती की कृपा है जो आपके पास वो आजीविका बनकर के आई है। तो अपनी आजीविका की पवित्रता, अपने कार्य की पवित्रता, अपने कार्य की नैतिकता, इसको विस्मरण न करके आप अपना कर्म करें। ये वेद का पहला मंत्र उपनिषद हमको कहता है। नया साल हमारा ऐसे ही कर्मों का मंत्र हो, ऐसे ही कर्म करें। अब तक हमने अपने लिए बहुत किया, अब हम कुछ औरों का आनंद लेना भी सीखें। मुझे एक छोटी सी बात याद आई। एक बार एक विवाह प्रसंग था कहीं हमारे जानकारों में, यहाँ आगरे की घटना है, लेकिन किसी कारणवश उनने लगभग 700-800 आदमियों का खाना बनाया था, लेकिन आदमी आए नहीं, बहुत कम आए। बड़े दुखित थे, बड़े चिंतित हो रहे थे, क्या बात हो गई। सारा उत्साह भंग हो गया। जब उनसे मेरी चर्चा हुई, मैंने कहा अगर मान लो ये तो कम आ गए तो कोई बात नहीं, अगर कहीं 1500 आदमी ज़्यादा आ गया होता तो फिर क्या करते। कहने लगे ऐसे भाग्य होते तो मज़ा आ जाता। कहने का भाव क्या, अपने लिए खाने का न तो स्वाद है न आनंद है। जब सुख को बांटते हैं तो बढ़ जाता है, और जब सुख को हम बांटते हैं तो दुख घट जाता है। दुख घट जाता, सुख बढ़ जाता, जो जो है बांटा जाता। अगर तुमको सुख को बढ़ाना है तो तुम्हें सुख बांटना पड़ेगा। जो सुख तुमको प्राप्त है उसको बांटोगे तो बढ़ेगा। जैसे दुख के बांटने से दुख हल्का होता है, लेकिन सुख को बांटने से सुख बढ़ जाता है। तो आज नए वर्ष की इस पवित्र वेला में वेद मंत्र का ये आदेश, उपनिषद की ये आज्ञा हम विचार करें। कुर्वन्न वेह कर्माणि, इस संसार में कर्म के अतिरिक्त कोई तुम्हारा स्वामी नहीं है। इसलिए अपने कर्म को परमात्मा मान करके, अपने कर्म को सुप्रीम मान करके, इसको बेस मान करके, फाउंडेशन मान करके, अपनी नींव मान करके आप कर्म को करने वाले बने। कर्म के लिए उत्साहित रहें, उत्साह के साथ कर्म करने वाले बने। कर्म करते में अनुत्साहित ना हो, निराशावादी ना हो। आप अच्छा करेंगे, 100% अच्छा ही फल प्राप्त होगा। बहुत से लोग कहते हैं, मेरे पास आते हैं जब, कि साहब हमारी कुंडली में देखना क्या बात है, हमने जिसका भी भला किया उसने उसने हमारा बुराई किया, कभी उसने हमारा भला ही नहीं किया।
बात तो सही है, बहुत से लोगों को ऐसा होता है, लेकिन किनको होता है? जरा ध्यान करिएगा। आप दूसरे के लिए भला करेंगे, वो आपके लिए बुरा करेगा। कर सकता है एक स्थिति में कि आपके कर्म करने की इंटेंशन, नियत में अगर अहंकार है, दिखावा है, पाखंड है, उसमें अगर यथार्थता नहीं है, आप नहीं है, आपकी कोई विवशता है वो पुण्य करने की, तो वो कर्म कभी भी आपको अच्छा फल नहीं देगा। इसलिए आपका जो भाव का इमोशनल प्लेटफॉर्म है वो हमेशा स्पिरिचुअलाइज्ड होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए, नैतिक नहीं, सामाजिक नहीं, किसी बंधन में बंध के नहीं, आत्मा के प्रभाव से प्रकाशित होना चाहिए। आपकी नैतिकता में आत्म तत्व होना चाहिए, आपके विवेक में, आपके ज्ञान में, आपके तर्क में आध्यात्मिकता होगी तो आत्मा का की पवित्रता उसमें होगी। आपके क्रोध में अगर आत्मा की पवित्रता होगी तो उस क्रोध को वेद में मन्यु कहा गया है, क्रोध नहीं कहा गया है। मैं वेद में एक मंत्र पढ़ रहा था, बड़ा सुंदर है। उसमें प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मा, आप मन्यु हैं, मन्युम में देही, मेरे को भी मन्यु प्रदान करो। आप तेजस्वी हो, आप परम क्रोधी हो, मेरे को भी क्रोध प्रदान करो। ये अर्थ है। मैंने अपने गुरुजी से पूछा, महाराज ये मन्यु की प्रार्थना क्यों की गई है? क्रोध को तो दबाने की बात की जाती है कि हम क्रोध से मुक्त हों। क्रोध तो अहंकार का पोषक है, दो दिखाने वाला है। उन्हें ये मन्यु का अर्थ क्रोध नहीं होता है। तो मन्यु किसे कहते हैं वो मैं आपको बता दूं। मन्यु उसे कहते हैं कि जब सत्य की रक्षा के लिए हमारे अंदर उत्तेजना पैदा होती है, उस उत्तेजना को मन्यु कहते हैं। जैसे दंडकारण्य में भगवान राम ने, जब अगस्त्य ऋषि ने ऋषि मुनियों का एक हड्डियों का ढेर दिखाया और भगवान राम ने अगस्त्य ऋषि से पूछा, ये हड्डियों का ढेर किनका है? कहा कि दंडकारण्य में जो ऋषि मुनि मारे थे राक्षसों ने, ये उनको इकट्ठा करके रखा गया है। इस दृश्य को देखते ही श्री राम ने उसी समय भुज उठाए प्रण कीन, अपनी भुजा उठा के प्रतिज्ञा करी कि निश्चरहीन मही करूं, भुज उठाए प्रण कीन। यहाँ पर एक प्रश्न है, क्या राम को क्रोध आया था? राम का वो मन्यु था। अर्थात जैसे परमात्मा हर विकृति को, हर विसंगति को, जैसे प्रकृति हमारे अंदर के हर विकार को दूर करने के लिए स्वयं ज्वर के रूप में प्रकट होकर उस फॉरेन मैटर को बॉडी से बाहर निकालती है, ठीक उसी प्रकार से जो आत्मवान पुरुष होते हैं वो समाज में फैली हुई कुरीतियों को, वासनाओं को, विसंगति को और बदबूदार चीज़ों को साफ करने के लिए जो प्रयोग करते हैं, वो प्रयोग उनका मन्यु कहलाता है। हमारे अंदर कमी यही तो है, हम कैसे कैसे अधर्म के साथ हम समझौता कर लेते हैं, हर गलत चीज़ को बर्दाश्त कर लेते हैं। इसलिए कर लेते हैं कि समझौतावादी होने के कारण हम समझौतावादी क्यों होते? क्योंकि हम मानसिक गुलाम होते हैं। लेकिन जो मानसिक स्वतंत्र लोग होते हैं उनके अंदर मन्यु होता है कि गलत न मैं करूँगा, न मैं गलत को होने दूंगा। ये दैवी गुण कहलाता है, ये दैवी संपदा कहलाती है। तो आज के दिन मैं आप लोगों के प्रति अपनी ये भावना प्रकट करता हूँ कि पिछले वर्ष चाहे जो भी आपके साथ दुख आए हों, आपको परेशान करने वाली चीज़ रही हों, आप उन सबको इकट्ठा करके इतना गहरा नीचे ज़मीन में दफना दीजिए कि वो उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा करके पौधे लगा दीजिए कि ये तो ख़त्म हो गया और आने वाला जीवन आपका मधुरमय हो, मधुमय हो। उसके लिए वेद के इस मंत्र को आप ध्यान में रखें। आप कर्मशील हों, 100 वर्ष जिएँ, स्वस्थ होकर के जिएँ। अपने लिए तो जी लिए, अब आप कुछ दूसरों के लिए भी जिएँ, कुछ करें। ये भावना के साथ
मैं आपको नव वर्ष के आगमन की शुभकामना करता हूँ और विगत को आप भूल जाएं, इसकी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति। अब प्रार्थना करेंगे।